हेलो स्टूडेंट्स। तो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं 12th एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 8 ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। इम्पॉर्टेंट है, बड़ा चैप्टर है, बिल्कुल बेस से लेकर इसको एनसीईआरटी के एक लाइन को कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, इसमें हेल्थ टॉपिक को पढ़ना है, इम्यूनिटी है, डिजीजेस पढ़नी है सारी, ठीक है ना। फिर इसमें एड्स, कैंसर, ड्रग्स, ये सारे टॉपिक है। स्टार्ट करता हूँ। इसमें मैं आपको स्टूडेंट कुछ पॉइंट्स शुरू से लेता हूँ, बताता हूँ कि पहले, बहुत समय पहले हेल्थ के बारे में क्या सोचा जाता था। मैं आपको एक बात बताता हूँ स्टूडेंट, गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस नाम की एक थ्योरी आई। सबसे पहले बोला गया कि बॉडी के अंदर, बॉडी फ्लूइड्स जो होते हैं, बॉडी के अंदर फ्लूइड्स होते हैं, ह्यूमर फ्लूइड, और उनका बैलेंस अगर है बॉडी में तो फिर पर्सन हेल्दी है, और अगर उनका वो बैलेंस नहीं है, वो फ्लूइड, तो पर्सन हेल्दी नहीं है। तो गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस दी गई। अब गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस दी किसने? हिप्पोक्रेट्स, फादर ऑफ मेडिसिन जिसे कहा जाता है। इसके अलावा इसको सपोर्ट किया, असर्ट किया, इस बात को जोर दिया, वो दिया इंडियन आयुर्वेदिक सिस्टम। अब ये थ्योरी क्या थी? थ्योरी ये थी कि बॉडी के अंदर बॉडी फ्लूइड्स हैं, ह्यूमर्स, जिन्हें कहा जाता है, 4 तरह के फ्लूइड बोले गए, एक ब्लड, एक कफ, एक ब्लैक बाइल, एक येलो बाइल। डन। और यह बोला गया कि बॉडी के अंदर इन फ्लूइड का बैलेंस होने पर ही हेल्थ स्टेट है। अगर ये इम्बैलेंस हुए तो बॉडी हेल्थ प्रॉपर नहीं है। गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस, हमारे पास पहला पॉइंट आया। पहले तो इसे प्रपोज्ड किसने किया? प्रपोज्ड बाय हिप्पोक्रेट्स, फादर ऑफ मेडिसिन। इसको सपोर्ट किया इंडियन आयुर्वेदिक सिस्टम ने स्टूडेंट। डन। बहुत समय पहले से इस बात को माना जाता था स्टूडेंट कि हेल्थ क्या है? हेल्थ है बॉडी और माइंड के अंदर स्टूडेंट बैलेंस ऑफ सर्टेन फ्लूइड्स, ह्यूमर्स। बॉडी में और माइंड में फ्लूइड का, ह्यूमर्स का बैलेंस होना। आपने बोला कौन से फ्लूइड? 4 फ्लूइड एक्सप्लेन किए गए उस टाइम, येलो बाइल, ब्लैक बाइल, कफ और ब्लड। डन। इसको उन्होंने सपोर्ट कैसे किया? इस बात को प्रूव कैसे किया? उन्होंने कहा जिन पर्सन में ब्लैक बाइल फ्लूइड इंक्रीज हो जाता है, उनमें, वो हॉट पर्सनैलिटी के पर्सन होते हैं, उनमें फीवर होता है। ब्लैक बाइल बढ़ने पर हेल्थ इश्यू आ गया क्योंकि बैलेंस बिगड़ गया। ऐसे प्रूव किया गया। क्या थॉट दी गई? पर्सन जिसमें ब्लैक बाइल है ज्यादा, वो हॉट पर्सनैलिटी के पर्सन होते हैं क्योंकि इनमें फीवर आ जाता है। ये थ्योरी पहले दी गई हेल्थ को लेकर। गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस क्या है? बैलेंस ऑफ द फ्लूइड इन द बॉडी एंड माइंड एक्सप्लेन करने के लिए बोला गया। ब्लैक बाइल अगर बढ़ जाता है फ्लूइड, तो हॉट पर्सनैलिटी हो जाएगी, फीवर। थ्योरी को डिसअप्रूव किया गया साइंटिस्ट विलियम हार्वे ने। ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम के फादर बोला जाता है उन्हें, फादर ऑफ ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम, मॉडर्न फिजियोलॉजी के विलियम हार्वे। उन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट दिए और उन्होंने इस बात को बिल्कुल गलत किया। उन्होंने कहा थर्मामीटर से चाहे ब्लैक बाइल ज्यादा हो, चाहे येलो बाइल ज्यादा हो, दोनों पर्सन का टेम्परेचर नाप लिया जाए, सेम टेम्परेचर आना है। यह बात गलत है। द डिस्कवरी ऑफ ब्लड सर्कुलेशन बाय विलियम हार्वे स्टूडेंट using experiment method and demonstration of normal body temperature in a person with black bile। जिनके अंदर ब्लैक बाइल है उनके अंदर उन्होंने थर्मामीटर यूज करके नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर को देखा, श्योर एंड, और उन्होंने इस थ्योरी को खत्म कर दिया। तो साहब ये स्टार्टिंग थ्योरी कौन सी आई? उसको हिप्पोक्रेट्स ने दिया। फिर उसको डिसअप्रूव किसने किया?
और उन्होंने टेम्परेचर नाप के बता दिया कि सब बॉडी टेम्परेचर सेम है, ब्लैक बाइल ज्यादा है तो भी। डन, पहला पॉइंट हेल्थ की फर्स्ट इंट्रोडक्शन पॉइंट और बातें। दूसरा पॉइंट क्या आया स्टूडेंट, और वो ये है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हेल्थ। फिर एक्चुअली हम हेल्थ का मीनिंग ये लेते हैं एब्सेंस ऑफ डिजीज, हम हेल्थ का मीनिंग लेते हैं फिजिकल फिटनेस। नहीं, फिजिकल फिटनेस का मतलब नहीं है फिजिकल फिटनेस हो, मेंटल फिटनेस हो, सोशल वेलबींग, दिस इज कॉल्ड गुड हेल्थ। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हेल्थ स्टूडेंट? हेल्थ डज नॉट सिंपली मीन एब्सेंस ऑफ डिजीज स्टूडेंट, इट इज नॉट अ फिजिकल फिटनेस। फिर what is the meaning of health? Health is defined as a state of complete physical, mental and social well-being. Important है। हम जनरली हेल्थ के लिए क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं हेल्थ मीन मुझे कोई बीमारी नहीं है, देखो मैं फिट दिख रहा हूं। नहीं, फिजिकल नहीं, मेंटली भी फिट होना चाहिए, सोशल भी फिट होना चाहिए। सो कंप्लीट स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। पॉइंट फिर ये कि हेल्थ इज इफेक्टेड बाय, हेल्थ को कौन कौन इफेक्ट करता है? फर्स्ट पॉइंट जेनेटिक डिसऑर्डर, ये बाय बर्थ होते हैं हेल्थ को इफेक्ट करने के। कई बच्चे ऐसे पैदा होते हैं जिनमें डिफेक्ट्स होते हैं स्टूडेंट, तो जेनेटिक डिसऑर्डर जो होगा वो बाय बर्थ होगा और उससे हेल्थ इफेक्टेड रहेगी जीवन पर, उनमें डिफेक्ट रहेगा उन बच्चों में, तो हमेशा उनको प्रॉब्लम फेस करनी। सेकंड, हेल्थ इज इफेक्टेड बाय का रीजन में सेकंड कॉज इन्फेक्शंस, या आफ्टर बर्थ एक्वायर्ड किए जाएंगे इन्फेक्शंस। हमें जो डिजीज हो जाती हैं उनसे हमारी हेल्थ इश्यू आया, वो इन्फेक्शियस डिजीज होगी। थर्ड स्टूडेंट लाइफ स्टाइल, लाइफ स्टाइल इसमें हमारा फूड, वाटर, हैबिट्स, रेस्ट, एक्सरसाइज, ये सब इंक्लूड होगा और ये सब हमारी हेल्थ को इफेक्ट करता है। सो हेल्थ इज इफेक्टेड बाय फर्स्ट जेनेटिक डिसऑर्डर, इन्फेक्शंस और लाइफ स्टाइल। देखें स्टूडेंट, हेल्थ इज इफेक्टेड बाय जेनेटिक डिसऑर्डर, डेफिशिएंसी विथ अ चाइल्ड born with deficiencies of defects which inherits from parents to birth. This is genetic disorder, उन्हीं को कहा जाता है। ऐसे बच्चे में पैदा होने से ही उसके अंदर डेफिशिएंसी रहेगी। नेक्स्ट इन्फेक्शंस, और थर्ड लाइफ स्टाइल, फूड हुआ, वाटर हुआ, रेस्ट हुआ, एक्सरसाइज हुआ, हैबिट्स हुआ, ये सब लाइफ स्टाइल। श्योर? तो हेल्थ इज, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हेल्थ, वो क्लियर हुआ? श्योर? नेक्स्ट हुआ हेल्थ इज इफेक्टेड बाय, वो क्लियर हो गया। अब अगला पॉइंट आता है कि अगर गुड हेल्थ चाहिए तो हमें एक्टिविटी क्या करनी चाहिए। गुड हेल्थ इज अचीव्ड बाय, मेंटेन्ड बाय, ऑब्वियसली डाइट बहुत अच्छी होनी चाहिए, बैलेंस डाइट लें हम, हमारी डाइट में प्रोटीन हो तो बैलेंस डाइट। ऑब्वियसली एक्सरसाइज क्यों बोला जाता है? हेल्थ के लिए तो बोला जाता है। मैं मान लीजिए एक्सरसाइज नहीं कर रहा, मैं बोलूं किसी से कि मैं बीमार नहीं हूं, मैं एक्सरसाइज क्यों करूं? भाई अरे नहीं, बीमारी के बाद थोड़ी एक्सरसाइज करनी। गुड हेल्थ मेंटेन बाय बैलेंस डाइट, रेगुलर एक्सरसाइज, योगा, पर्सनल हाइजीन, साफ सफाई, हाइजीन, अवेयरनेस अबाउट डिजीज, हमें पता होना चाहिए कौन सी बीमारी किसकी वजह से होती है, हमें उस चीज से बचना पड़ेगा। वैक्सीनेशन, इम्यूनाइजेशन, आज वैक्सीनेशन क्यों कराते? बच्चे के पैदा होने के बाद उसके वैक्सीनेशन क्यों करा? वो बीमार हो गया इसलिए वैक्सीनेशन करा, पहले से ही बीमारी से बचाने के लिए, गुड हेल्थ के लिए। वैक्सीनेशन ऑल्सो कॉल्ड द इम्यूनाइजेशन। डन। ये वो पॉइंट्स हैं जिनसे हम गुड हेल्थ अचीव कर सकते हैं या मेंटेन कर सकते हैं। आइए कौन कौन से पॉइंट्स देखते हैं। गुड हेल्थ कैन बी मेंटेन्ड और अचीव्ड बाय, पहला बैलेंस डाइट, यस, पर्सनल हाइजीन, रेगुलर एक्सरसाइज एंड योगा, अवेयरनेस अबाउट डिजीजेस, वैक्सीनेशन, कंट्रोल ऑफ वेक्टर्स, मच्छर के काटने से मलेरिया डिजीज होती है, उससे बचने के लिए कंट्रोल ऑफ वेक्टर्स होना चाहिए। प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ वेस्टेज, यस स्टूडेंट, और मेंटेनेंस ऑफ हाइजीनिक फूड एंड वाटर। ये वो पॉइंट्स हैं जिनसे गुड हेल्थ को मेंटेन किया जाएगा।
इंट्रोडक्शन है स्टूडेंट, इंट्रोडक्शन में हमने पूरा ले लिया. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हेल्थ? हेल्थ का मीनिंग जनरली लिया जाता है फिजिकल फिटनेस या एब्सेंस ऑफ डिजीज, बट ये नहीं है. अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग, ये हेल्थ है. हेल्थ इज इफेक्टेड बाय जेनेटिक डिसऑर्डर, लाइफस्टाइल एंड इन्फेक्शंस. और उसके बाद गुड हेल्थ मेंटेन करनी है, अचीव करनी है, तो उसके लिए क्या क्या तरीके होंगे? बैलेंस डाइट हो, पर्सनल हाइजीन हो स्टूडेंट, वैक्सीनेशन, एक्सरसाइज, योगा, कंट्रोल ऑफ वेक्टर्स, प्रॉपर जो है प्रॉपर स्टूडेंट डिस्पोजल, यस स्टूडेंट, ऑफ वेस्टेज, अवेयरनेस अबाउट डिजीज, ये सारे डन. तो हमने ये बेस लिया, तैयार हो गया हमारा. अब हम नेक्स्ट बात करते हैं स्टूडेंट. वर्ड आया सब डिजीज. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिजीज? हमारी बॉडी में ऑर्गन है, ऑर्गन सिस्टम्स है स्टूडेंट. व्हेन द फंक्शनिंग ऑफ organs, one organ, many organs or systems are adversely affected, then this is called disease. हमारी बॉडी में जो ऑर्गन काम कर रहा है वो प्रॉपर काम न करे, ऑर्गन्स काम न करे प्रॉपर, तो उसे कहा जाता है डिजीज कंडीशन. द फंक्शनिंग ऑफ वन और मोर ऑर्गन्स और सिस्टम्स ऑफ द बॉडी इज एडवर्सली अफेक्टेड, कॉल्ड डिजीज. और स्टूडेंट इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय वेरियस साइंस एंड सिम्टम्स. ये जोरदार पॉइंट. साइंस एक्सटर्नल दिखते हैं जिसे डॉक्टर देखता है, और सिम्टम्स पेशेंट फील करता है. डन. डिजीज के बारे में, तो डिजीज क्या है कि हमारी बॉडी में जो ऑर्गन्स है वो प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर पा रहे, उसे कहा जा रहा है डिजीज. अब पॉइंट आता है टाइप्स ऑफ डिजीज. यहां थोड़ा सा आपको सपोर्ट करना, देखिएगा. डिजीजेस आर ऑफ टू टाइप्स स्टूडेंट. वन इज द कॉन्जेनाइटल डिजीज एंड वन इज द एक्वायर्ड डिजीज. First, congenital disease. These diseases present at the time of birth. जो जेनेटिक डिसऑर्डर होता है स्टूडेंट, वो जन्म से बच्चा अपने साथ लाता है, उन्हें कॉन्जेनाइटल डिजीज कहते हैं. आपने नाम सुना होगा हीमोफीलिया, सिकल सेल एनीमिया, टर्नर सिंड्रोम, ये सब आप जेनेटिक डिसऑर्डर में पढ़ेंगे. तो ये कॉन्जेनाइटल डिजीज है. और एक होती है एक्वायर्ड डिजीज. ये बाय बर्थ नहीं होती, बर्थ के बाद स्टूडेंट इन्हें एक्वायर्ड किया जाता है. एक्वायर्ड डिजीज. अब मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट स्टूडेंट, अगेन डिजीजेस आर ऑफ टू टाइप्स, कॉन्जेनाइटल डिजीज, एक्वायर्ड डिजीज. कॉन्जेनाइटल बाय बर्थ, जेनेटिक डिसऑर्डर. एक्वायर्ड डिजीज आफ्टर बर्थ. श्योर. अब एक और बात सुनो, पहले इसको ले लीजिए. डिजीज टाइप, congenital disease by birth, genetic disorder. Acquired disease appears after birth. ये टू टाइप्स के. अब ध्यान से सुनना. Acquired diseases are of two types student. Communicable, non-communicable. Communicable is also called infectious disease. And these diseases are transmitted one person to another person. Done. Infectious disease बोलते हैं. Or non-communicable disease, also called non-infectious disease, are not transmitted one person to another person. They are present only in one person. They are not transmitted. Again, acquired disease are of two types: communicable, non-communicable. Communicable can transmit it from one person to another person. Non-communicable, not transmitted. श्योर. मैं आपसे बात करता हूं. एलर्जी. एलर्जी एक नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है. किसी पर्सन को किसी चीज से एलर्जी होती है, वो दूसरे को नहीं होगी. कैंसर नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है. श्योर. डेफिशिएंसी डिजीज, डिजनरेटिव डिजीज, ये सब नॉन कम्युनिकेबल होती है. जबकि कम्युनिकेबल डिजीज वो होती है स्टूडेंट जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसफर हो जाएंगी, और ये पैथोजन यानी कि जैसे बैक्टीरिया, वायरल डिजीज, प्रोटोजोअन डिजीज, ये सब कम्युनिकेबल डिजीज है. श्योर. जरा स्टार्ट देखें स्टूडेंट. एक्वायर्ड डिजीजेस आर ऑफ टू टाइप्स. फर्स्ट इज द कम्युनिकेबल infectious diseases which are easily transmitted from one person to another person. These are called infectious disease.
infectious diseases are very common and every one of us suffer from these at some time or other. बिल्कुल. Example, bacterial disease, viral disease, protozoan disease, Helminthi's disease, fungal disease, ये सब communicable disease हैं. Done. Viral disease, bacterial disease, protozoan disease, Helminthi's disease, fungal disease. हाँ या ना? Done student. अब आइए नॉन कम्युनिकेबल, नॉन इन्फेक्शियस डिजीज. These diseases are not transmitted to one person to another person. Example, cancer, allergy, deficiency diseases, degenerative disease. जी हाँ, आपने एक डिजीज सुनी होगी, एड्स, एक वायरल डिजीज है. इस चैप्टर में एड्स है स्टूडेंट, उसको हमें बहुत अच्छी तरह पढ़ना है. पर एड्स एक वायरल डिजीज है तो कम्युनिकेबल है. जबकि एक और डिजीज आपको भी मैंने बोली, कैंसर, ये नॉन कम्युनिकेबल है. तो कैंसर नॉन कम्युनिकेबल में मोस्ट फैटल डिजीज है और एड्स कम्युनिकेबल में. डन. कुछ समझ में आई मेरी बात? यानी हम अगर क्लासिफिकेशन करें तो डिजीज दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, कॉन्जेनाइटल डिजीज, एक्वायर्ड डिजीज. कॉन्जेनाइटल डिजीज बाय बर्थ होगी, जेनेटिक डिसऑर्डर, हीमोफीलिया, सिकल सेल एनीमिया, टर्नर सिंड्रोम. और अगर मैं एक्वायर्ड डिजीज की बात करूंगा तो ये बर्थ से नहीं होगी, बर्थ के बाद आएंगी. इसमें दो पार्ट करें, कम्युनिकेबल डिजीज, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज. कम्युनिकेबल इज इन्फेक्शियस डिजीज, बैक्टीरियल डिजीज, वायरल डिजीज, प्रोटोजोअन डिजीज, हेलमिंथीज डिजीज, सब इसी. और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज not transmitted one person to another person. Example, cancer, allergy, deficiency disease, degenerative disease. ये देखिए, deficiency disease स्टूडेंट, विटामिन की डेफिशिएंसी आपने सुनी होगी. डू यू नो स्कर्वी विटामिन सी की डेफिशिएंसी होता है, नॉन कम्युनिकेबल है. अगर किसी में विटामिन सी की कमी है तो उसी में होगा, उससे दूसरे पर्सन में नहीं जाएगा. नाइट ब्लाइंडनेस विटामिन ए की डेफिशिएंसी होता है. डेफिशिएंसी डिजीज, हार्मोनल डिजीज भी डेफिशिएंसी डिजीज होंगी, हार्मोन की कमी से. डू यू नो डायबिटीज मेलाइटस, इंसुलिन हार्मोन की कमी से हो रहा है. अब ये पर्टिकुलर एक ही पर्सन में होगा, उससे दूसरे में नहीं जाएगा, उसके अंदर इंसुलिन प्रॉपर आ रहा है. डेफिशिएंसी डिजीज. डिजनरेटिव डिजीज, कोई ना कोई प्रॉब्लम, डिजनरेशन, आर्थराइटिस, डिजनरेटिव डिजीज. किडनी और हार्ट की प्रॉब्लम्स डिजनरेटिव डिजीज है. डन. श्योर स्टूडेंट. ये अब मैंने जो आपसे बात कही थी, अमंग नॉन इन्फेक्शियस डिजीज कैंसर इज द मेजर कॉज ऑफ डेथ. डन. सम ऑफ द इन्फेक्शियस डिजीज लाइक एड्स आर फैटल. यस. तो हम एक टॉपिक पढ़ रहे हैं, डिजीज. हमने उसका क्लासिफिकेशन करा है. जब हमारी बॉडी में प्रेजेंट ऑर्गन या सिंगल ऑर्गन या मेनी ऑर्गन्स प्रॉपर वर्क ना कर पाए तो इस कंडीशन को डिजीज बोला जाता है. और इसका कैरेक्टरिस्टिक्स है साइंस एंड सिम्टम्स. और डिजीज का क्लासिफिकेशन ये आपके सामने आया स्टूडेंट. इसको मैं फ्लो चार्ट में भी बताता हूं आपको, देखिएगा. ये डिजीजेस टॉपिक, कॉन्जेनाइटल डिजीज, एक्वायर्ड. ये लीजिए फर्स्ट पॉइंट, कॉन्जेनाइटल डिजीज बाय बर्थ होती है, जेनेटिक डिसऑर्डर एक्वायर्ड बर्थ के बाद ली जाएंगी स्टूडेंट. अगला, एक्वायर्ड के दो पार्ट, कम्युनिकेबल, नॉन कम्युनिकेबल. इन्फेक्शियस भी बोलते हैं, नॉन इन्फेक्शियस भी बोलते हैं. डन. अब आइए स्टूडेंट, नॉन इन्फेक्शियस में बात करें तो एक कैंसर, एलर्जी, डेफिशिएंसी डिजीज और डिजनरेटिव डिजीज. यानी आज एलर्जी है किसी चीज से तो नॉट ट्रांसमिट, कैंसर नॉट ट्रांसमिट. अब बात आती कम्युनिकेबल. कम्युनिकेबल स्टूडेंट, कम्युनिकेबल इन्फेक्शियस, बैक्टीरियल डिजीज, वायरल डिजीज. यस स्टूडेंट. प्रोटोजोअन डिजीज, हेलमिंथीज डिजीज, फंगल डिजीज. अगर मैं एनसीईआरटी की बात करूं तो एनसीईआरटी में कौन कौन दिया हुआ है? एनसीईआरटी में दो बैक्टीरियल डिजीज दी हुई है, टाइफाइड, निमोनिया. कम्युनिकेबल में आ गए, बैक्टीरिया में. वायरल डिजीज एनसीईआरटी ने कॉमन कोल्ड दिया है, एड्स दिया है, ये आ गई सब. देखें आप अच्छी तरीके से स्टूडेंट, टाइफाइड, निमोनिया, ये बैक्टीरियल डिजीज, कॉमन कोल्ड, एड्स, वायरल डिजीज. प्रोटोजोन में एनसीईआरटी ने मलेरिया दिया है, अमीबियासिस दिया है. हेलमिंथीज डिजीज में एस्केरियासिस है,
फिलीरियासिस है स्टूडेंट, और फंगल डिजीज रिंगवॉर्म। ये तो डिजीज का क्लासिफिकेशन हमने टॉपिक कवर किया स्टूडेंट। आज अगर कोई बोले टाइफाइड कम्युनिकेबल बैक्टीरियल डिजीज, मलेरिया कम्युनिकेबल प्रोटोजोअन डिजीज, एड्स कम्युनिकेबल वायरल डिजीज, डन। कैंसर नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, डायबिटीज नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, एलर्जी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, रिंगवर्म कम्युनिकेबल फंगल डिजीज, निमोनिया कम्युनिकेबल बैक्टीरियल डिजीज। श्योर? या स्टूडेंट, तो डिजीज और उसका क्लासिफिकेशन क्लियर है मामला? यह हमारे पास पूरा तैयार हुआ स्टूडेंट। डन, यहां तक तैयार करें। नेक्स्ट वर्ड आता है पैथोजन। डिजीज का क्लासिफिकेशन होने के बाद जो वर्ड आएगा वो है पैथोजन। व्हाट इज पैथोजन? डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म नॉन एज पैथोजन, जिनकी वजह से बीमारियां होती हैं। बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ, हेलमिंथेस, फंगस, ये हैं पैथोजन। एक बार देखें स्टूडेंट, डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड पैथोजेंस। डन सर। एग्जाम्पल बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ, फंगाई, हेलमिंथेस। पैथोजन बॉडी के अंदर एंटर करता है ना स्टूडेंट, अंदर जाने के बाद मल्टीप्लाई करता है और उसके बाद मॉर्फोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल फंक्शंस को इफेक्ट करता है। देखिएगा, पैथोजन एंटर इनटू बॉडी, उसके बाद स्टूडेंट एंटर करने का मोड कुछ भी हो, एंटर करने का मोड चाहे ड्रॉपलेट इन्फेक्शन हो, चाहे मॉस्किटो बाइटिंग हो, बस बॉडी में एंटर करने के बाद पैथोजन मल्टीप्लाई करेगा और उसके बाद नॉर्मल वाइटल एक्टिविटीज में इंटरफेयर करेगा। श्योर स्टूडेंट? ये इसका काम करने का तरीका था। पैथोजन कैन एंटर आवर बॉडी बाय वेरियस मींस, मल्टीप्लाई एंड इंटरफेयर विद नॉर्मल वाइटल एक्टिविटीज रिजल्टिंग इन मॉर्फोलॉजिकल एंड फंक्शनल डैमेज। तो पैथोजन और उससे रिलेटेड पहला इंट्रोडक्शन पॉइंट तो ये हुआ। अब एक दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज पढ़ाता हूं आपको स्टूडेंट, और वो है मोड ऑफ ट्रांसमिशन। डबल स्टार, ये ऑब्जेक्टिव पैटर्न के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। अभी हमारी एक बात आई थी कि पैथोजन एंटर इनटू बॉडी, उसके बाद वो मल्टीप्लाई करता है। डन। बात ये पैथोजन एंटर करता कैसे बॉडी, एंड दिस इज कॉल्ड मोड ऑफ ट्रांसमिशन। और उसमें पहला मोड ऑफ ट्रांसमिशन है एयर बॉर्न। ड्रॉपलेट इन्फेक्शन कहा जाता है इसको। इन्फेक्टेड पर्सन से जो है स्टूडेंट एयर में पैथोजन आएगा और वो नॉर्मल पर्सन इनहेल कर ले, इसे कहते हैं एयर बॉर्न डिजीज, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। श्योर? ऐसे डिजीज निमोनिया, कॉमन कोल्ड, ये सब एयर बॉर्न डिजीज है, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है। इन्फेक्टेड पर्सन के खांसने से, छींकने से पैथोजन एयर में आ जाते हैं, जो वहां प्रेजेंट नॉर्मल पर्सन इनहेल कर लेगा और वो उसमें भी चली जाएगी। फर्स्ट इन्फेक्शन मोड आता है एयर बॉर्न डिजीज स्टूडेंट, ऑल्सो नॉन एज द ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। एग्जाम्पल निमोनिया, कॉमन कोल्ड। डन। सेकेंड आता है स्टूडेंट वेक्टर बॉर्न डिजीज। ऐसी डिजीज जो है जिनमें कैरियर है स्टूडेंट। जी हां, इंसेक्ट्स होते हैं कैरियर, मॉस्किटो कैरियर है। उन कैरियर की वजह से पैथोजन एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसफर होगा। मलेरिया, डेंगू फीवर, चिकनगुनिया, एलिफेंटियासिस, ये वो डिजीज है स्टूडेंट। मॉस्किटो स्टूडेंट, मच्छर के काटने से ही डिजीज होती है। मॉस्किटो की एक स्पीसीज होती है एनोफिलीज, एक होती है स्टूडेंट एडीज, एक होती है क्यूलैक्स। जब फीमेल एनोफिलीज काटती है स्टूडेंट तो उसकी वजह से जो डिजीज होती है वो है मलेरिया। फीमेल क्यूलैक्स की वजह से होती है स्टूडेंट एलिफेंटियासिस डिजीज, और फीमेल एडीज की वजह से होती है डेंगू फीवर। डन।
तो वेक्टर बॉर्न डिजीज जिनमें वेक्टर होता है, कैरियर एजेंट होता है। ऐसे स्टूडेंट अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस, ऐसे स्टूडेंट काला अजहर डिजीज, ये दोनों डिजीज भी वेक्टर बॉर्न डिजीज है। तो आइए मैं आपको वेक्टर बॉर्न डिजीज बताता हूं। इसमें पहला एग्जांपल हो जाएगा मलेरिया, दूसरा फिलीरियसिस ऑल्सो कॉल्ड द एलिफेंटियासिस, तीसरा डेंगू, चिकनगुनिया। हम प्रोटोजोअन डिजीज की बात करेंगे तो एक होती है काला अजहर डिजीज स्टूडेंट, या एक प्रोटोजोआ लेशमानिया डोनोवानी, उसकी वजह से ये बीमारी होती है स्टूडेंट। और इसका कैरियर स्टूडेंट एक इंसेक्ट होता है सैंड फ्लाई। इसके अलावा एक डिजीज होती है अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस स्टूडेंट, और अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस ये भी एक वेक्टर बॉर्न डिजीज है। सीसी फ्लाई ये भी एक इंसेक्टा होता है, वो इसका कैरियर होता है। तो वेक्टर बॉर्न डिजीज स्टूडेंट। नेक्स्ट आती है बाय कॉन्टामिनेटेड फूड एंड वाटर। जी हाँ, कॉन्टामिनेटेड फूड एंड वाटर, इसमें स्टूडेंट ये होता है कि इन्फेक्टेड पर्सन जो होता है उसके एक्सक्रीटा से पैथोजन बाहर निकलता है और वो एक्सक्रीटा सॉइल में मिक्स हो जाता है और फिर उस सॉइल के टच में फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, वाटर ये सब आ जाते हैं और वो फिर नॉर्मल पर्सन जब यूज करता है ऐसे इन्फेक्टेड, ऐसे कॉन्टामिनेटेड फूड एंड वाटर को लेने से फिर वो उसमें जाते हैं। तो कॉन्टामिनेटेड फूड एंड वाटर के थ्रू होने वाली डिजीज की अगर बात की जाए स्टूडेंट तो अमीबियासिस डिजीज, एस्केरियासिस डिजीज, टाइफाइड स्टूडेंट, बैक्टीरिया की वजह से होने वाली बीमारी टाइफाइड, ये सब कॉन्टामिनेटेड फूड एंड वाटर की वजह से होता है। तो देखिएगा इसका एग्जांपल नंबर 1 टाइफाइड, अमीबियासिस, एस्केरियासिस, ये सब टाइफाइड, ये सब स्टूडेंट कॉन्टामिनेटेड फूड एंड वाटर की वजह से होती है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन नंबर नेक्स्ट होता है सेक्सुअल इंटरकॉर्स। ऐसी डिजीज जो इन्फेक्टेड पर्सन के साथ सेक्सुअल इंटरकॉर्स करने पर स्टूडेंट आती हैं, उन्हें कहते हैं एसटीआई, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस। इसमें एक एग्जांपल है एड्स। ये स्टूडेंट रिप्रोडक्टिव हेल्थ चैप्टर में इनके नाम है गोनेरोइया, सिफिलिस, एड्स, जेनेटल हर्पिस, जेनेटल वॉर्ट्स, हेपेटाइटिस बी, ये वो पॉपुलर एसटीआई हैं, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस, जो सेक्सुअल इंटरकॉर्स की वजह से ट्रांसमिट होते हैं। श्योर, ये देखिए आप हेपेटाइटिस बी, गोनेरोइया, एड्स, सिफिलिस लिख सकते हैं हम इसमें। तो आज अगर मोड ऑफ ट्रांसमिशन की बात की जाए स्टूडेंट तो हमने लिया एयर बॉर्न डिजीज, ऑल्सो नॉन एज द ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, वेक्टर बॉर्न डिजीज, उसके बाद स्टूडेंट कॉन्टामिनेटेड फूड एंड वाटर, और फिर सेक्सुअल इंटरकॉर्स। इस तरीके से डिजीज को ट्रांसमिट किया जा रहा है। कम्युनिकेबल डिजीज एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसमिट होती है, तो उनके ट्रांसमिट होने का मोड क्या है? बाय एयर, बाय कॉन्टामिनेटेड फूड एंड वाटर, बाय वेक्टर स्टूडेंट, मॉस्किटो बाइटिंग, और बाय सेक्सुअल इंटरकॉर्स। आज ये पूरा एक टॉपिक इंपॉर्टेंट, ये हमेशा पूछा जाता है स्टूडेंट। जरा स्टार्ट, अगर मैं आपसे बोलूं टाइफाइड, कॉन्टामिनेटेड फूड एंड वाटर, निमोनिया, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, डेंगू फीवर, वेक्टर बॉर्न डिजीज, मलेरिया, वेक्टर बॉर्न डिजीज, गोनेरोइया, सेक्सुअल इंटरकॉर्स, यस स्टूडेंट, एस्केरियासिस, कॉन्टामिनेटेड फूड एंड वाटर। नेक्स्ट कॉमन कोल्ड, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, एयरबॉर्न डिजीज, चिकनगुनिया, वेक्टर बॉर्न डिजीज, एलिफेंटियासिस, वेक्टर बॉर्न डिजीज, अमीबियासिस बाय कॉन्टामिनेटेड फूड एंड वाटर। डन, ठीक है स्टूडेंट्स। तो हमने मोड ऑफ ट्रांसमिशन एक जोरदार टॉपिक लिया, क्लियर। तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग सीक्वेंस में हम ले रहे हैं। सबसे पहले हमने फ्लूइड हाइपोथेसिस यानी गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस पढ़ी, हिप्पोक्रेट्स ने जो दी। उसके बाद हमने हेल्थ की डेफिनेशन ली, फिर हेल्थ इज इफेक्टेड बाय, ये तैयार हो गया। फिर गुड हेल्थ इज अचीव्ड और मेंटेन्ड बाय, तो मेथड हमने पूरे ले ली कौन कौन से तरीके से। उसके बाद हमने डिजीज लिया और डिजीज के टाइप ले लिए स्टूडेंट। अब आया पैथोजन और मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ पैथोजन।
इंपॉर्टेंट है। अब एक एक करके डिजीज लेनी है। एनसीईआरटी में बैक्टीरियल डिजीज है, वायरल डिजीज है, प्रोटोजोअन डिजीज है, हेलमिंथिस डिजीज है, फंगल डिजीज है, तो हमें लेना है। पहले हम बैक्टीरियल डिजीज लेते हैं स्टूडेंट। मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं सबसे पहले बैक्टीरियल डिजीजेस। श्योर, हम बैक्टीरियल डिजीजेस की अगर मैं बात करूं, लिस्ट दूं आपको, तो टाइफाइड है, निमोनिया है, डिप्थीरिया है, प्लेग है, डिसेंट्री है, श्योर, कॉलेरा है, टिटेनस है, टीबी है, ये सब बैक्टीरियल डिजीज है। एनसीईआरटी ने 2 बैक्टीरियल डिजीज दी हुई है स्टूडेंट, एक टाइफाइड के बारे में दिया हुआ है और एक दिया हुआ है निमोनिया के बारे में। आइए पहले बात करते हैं हम टाइफाइड की, ऑल्सो नॉन एज द एंट्रिक फीवर स्टूडेंट, एंड कॉजिंग एजेंट इज द साल्मोना टाइफी बैक्टीरिया स्टूडेंट। मोस्ट इंपॉर्टेंट, टाइफाइड साल्मोना टाइफी बैक्टीरिया की वजह से होता है। मोड ऑफ इन्फेक्शन हमने अभी बोला, contaminated food and water student, and this is also called the fecal oral route। इसको एक्सप्लेन करा मैंने स्टूडेंट। किसी इन्फेक्टेड पर्सन जो होता है उसके एक्सक्रीटा के साथ पैथोजन बाहर आ जाता है सॉइल में, तो ये तो हुआ फीकल बर्ड उसके एक्सक्रीटा के साथ। उसके बाद उस सॉइल से वो स्टूडेंट वाटर या वेजिटेबल फ्रूट्स यानी फूड पर चिपक जाते हैं, और फिर नॉर्मल पर्सन ऐसे इन्फेक्टेड, ऐसे कॉन्टामिनेटेड फूड एंड वाटर को जब लेता है तो उसके ओरल रूट के थ्रू ये उस नॉर्मल पर्सन में एंटर करते हैं, तो कॉल्ड द ओरल, फीकल ओरल रूट। इसे कहते हैं कॉन्टामिनेटेड फूड एंड वाटर वाला इन्फेक्शन। टाइफाइड का जो बैक्टीरिया स्टूडेंट वो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर एंटर करता है, और उसके बाद इंटेस्टाइन से ब्लड में आ जाता है, और ब्लड से फिर माइग्रेट होता है अदर ऑर्गन्स में स्टूडेंट। जी हाँ, देखिएगा इधर, enter into small intestine and migrate to other organs through blood student। टाइफाइड फीवर का जो सिम्टम्स है स्टूडेंट, अगर इसकी बात की जाए, पहली बात तो ये बैक्टीरियल डिजीज है, दूसरा पॉइंट ये कॉन्टामिनेटेड फूड एंड वाटर से हो रहा है। इसमें सबसे पहले पैथोजन स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर करता है, उसके बाद वो वहां से माइग्रेट होकर अदर ऑर्गन्स पर इफेक्ट डालता है। टाइफाइड के सिम्टम्स में अगर बात की जाए स्टूडेंट, तो सस्टेन हाई फीवर एक कॉमन सिम्टम है इसका, बुखार बने रहना, और वो भी हाई फीवर स्टूडेंट, वीकनेस, श्योर स्टूडेंट, स्टमक पेन, ये इसकी सिम्टम्स है, जरा मैं आपको बता देता हूं। सस्टेन हाई फीवर ये एक इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्टूडेंट। उसके अलावा वीकनेस, स्टमक पेन स्टूडेंट, कॉन्स्टिपेशन, हेडेक, लॉस ऑफ एपेटाइट, दीज आर द सिम्टम्स ऑफ टाइफाइड। भूख नहीं लगना, बॉडी में और सर में दर्द रहना, स्टमक पेन होना, श्योर, कॉन्स्टिपेशन रहना, ये जब इंटेस्टाइन को परफोरेट करके, छेद करके ब्लड में आने के बाद दूसरा ऑर्गन में जाता है पैथोजन, इसलिए स्टूडेंट इस डिजीज के अंदर इंटेस्टाइनल परफोरेशन और डेथ ये भी सिम्टम्स होता है लास्ट में। इंटेस्टाइनल परफोरेशन एंड डेथ मे अकर इन सेवरल केस। ये लीजिए, डन। तो टाइफाइड और उससे रिलेटेड बात चल रही है। एक बैक्टीरियल डिजीज साल्मोना टाइफी बैक्टीरिया, ये इसका पैथोजन है। कंफर्मेशन टेस्ट स्टूडेंट अगर टाइफाइड का कहे तो विडाल टेस्ट बोला जाता है, ब्लड टेस्ट होता है ये विडाल टेस्ट। कंफर्मेशन टेस्ट ऑफ टाइफाइड है स्टूडेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन ध्यान रखिएगा। टाइफाइड के केस में बहुत अच्छा स्टूडेंट एग्जाम्पल देखने को मिला था, और वो देखिएगा उस एग्जाम्पल के बारे में। एक क्लासिक केस था बहुत पुराना मेडिसिन में, एक मैरी मैलोन स्टूडेंट, उनका निकनेम टाइफाइड मैरी रखा गया, जो खाना बनाने का काम करती थी। शी वॉज ए कुक बाय प्रोफेशन एंड हैज अ टाइफाइड कैरियर। उन्होंने जब वो खाना बनाती थी स्टूडेंट, तो उन्होंने उस टाइफाइड डिजीज को इतना फैला दिया, कंटिन्यू टू स्प्रेड टाइफाइड फॉर सेवरल इयर्स थ्रू द फूड शी प्रिपेयर्ड। तो कॉन्टामिनेटेड फूड हो गया उनकी वजह से स्टूडेंट, ये तो टाइफाइड मैरी नाम है उनका, इसलिए रखा गया। तो हमने पहली डिजीज पढ़ी बैक्टीरियल डिजीज, नाम टाइफाइड, पैथोजन साल्मोना टाइफी स्टूडेंट, मोड ऑफ ट्रांसमिशन कॉन्टामिनेटेड फूड एंड वाटर, कंफर्मेशन टेस्ट विडाल टेस्ट, पैथोजन एंटर इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन एंड नाउ माइग्रेट टू अदर ऑर्गन्स थ्रू ब्लड। सिम्टम्स बहुत तेज बुखार यानी सस्टेन हाई फीवर। नेक्स्ट स्टूडेंट हेडेक,
कॉन्स्टिपेशन, स्टमक पेन, वीकनेस, इंटेस्टाइनल परफोरेशन एंड डेथ। ये भी डन। ये टाइफाइड पहली बैक्टीरियल डिजीज हमने तैयार कर ली। क्लियर है? श्योर स्टूडेंट्स? डन। एक और बैक्टीरियल डिजीज लेते हैं और वो है स्टूडेंट निमोनिया। सेकंड नंबर की बैक्टीरियल डिजीज। पहला वही पॉइंट, पैथोजन स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनाई। जी हाँ स्टूडेंट, एक बैक्टीरिया है स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनाई, एक और हिमोफिलस इन्फ्लुएंजा बैक्टीरिया। ये दो इसके पैथोजन है स्टूडेंट, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनाई, हिमोफिलस इन्फ्लुएंजा बैक्टीरिया। ये हो गया इसके बारे में फर्स्ट पॉइंट। निमोनिया एक ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है स्टूडेंट, मोड ऑफ ट्रांसमिशन ड्रॉपलेट। जी हाँ, इन्फेक्टेड पर्सन जो होता है स्टूडेंट, निमोनिया जो होता है वो लंग्स की डिजीज है। इसमें जो लंग्स में जो एल्वेलाई होते हैं उसमें फ्लूइड भर जाता है स्टूडेंट। ऐसी कंडीशन में गैसेस एक्सचेंज के लिए प्रॉपर स्पेस ही नहीं होता, सफोकेशन होता है पर्सन को। निमोनिया लंग्स की प्रॉब्लम, इसमें लंग्स इफेक्टेड होता है, एल्वेलाई इज फील्ड विथ फ्लू, सो गैसेस एक्सचेंज का एरिया ही बहुत रिड्यूस हो जाता है इस डिजीज में। निमोनिया में ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से बीमारी फैलती है स्टूडेंट। जी हाँ, इन्फेक्टेड पर्सन जो होता है उसके छींकने से, खांसने से पैथोजन बाहर आ जाता है, जो कि नॉर्मल पर्सन इनहेल कर लेगा, उससे ये डिजीज हुई। देखिएगा स्टूडेंट, मोड ऑफ इंफेक्शन ड्रॉपलेट इन्फेक्शन बाय इनहेलिंग द ड्रॉपलेट्स स्टूडेंट, और अरसोल। अरसोल स्टूडेंट होता है जब इन्फेक्टेड पर्सन बात कर रहा होता है तो उसके मुंह से जो निकलता है स्टूडेंट, फ्लूइड का जो धारा निकलती है उसके अंदर स्टूडेंट पैथोजन आ जाता है, अरसोल इसे कहते हैं। तो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन उसके छींकने से, खांसने से जो बाहर है, साथ में बात करते समय, छींकते समय जो पैथोजन निकला उसके लिए बोला गया, उससे वो पहुंच जाएगा नॉर्मल पर्सन में। इसके अलावा एक और बात करता हूं स्टूडेंट, इन्फेक्टेड पर्सन का जो ग्लासेस हैं, जो बर्तन हैं, उनको भी अगर शेयर किया जाए तो भी डिजीज, क्योंकि स्टूडेंट इन्फेक्टेड पर्सन जो खांसता छींकता तो उसके हाथ और उसमें वो सब चीजें पैथोजन चिपके होते हैं, और अब अगर उसने वो ग्लास पे या बर्तनों को छुआ है तो उससे वो नॉर्मल पर्सन ने अगर उनको शेयर करा तो उसमें भी चले जाएंगे। सो बाय शेयरिंग ग्लासेस, यूटेंसिल स्टूडेंट, बर्तन मतलब इन्फेक्टेड पर्सन। ये लीजिए, इसका बैक्टीरिया एल्वेलाई को इन्फेक्ट करता है, लंग्स की, एल्वेलाई में फ्लूइड भर जाता है स्टूडेंट, ये निमोनिया का। तो अटैक कहां हुआ है? अटैक हुआ है लंग्स के एल्वेलाई पर। मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है? ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है, एयरबॉर्न डिजीज है। सिम्टम्स क्या आएगा साहब? सिम्टम्स आएगा जबरदस्त खांसी स्टूडेंट, कफ, सफोकेशन, चेस्ट पेन, फीवर। जी हाँ स्टूडेंट, सिम्टम्स भी लेते हैं, फीवर, ठंड भी लगेगी, खांसी, कफ, हेडेक या सफोकेशन और चेस्ट पेन होगा स्टूडेंट इस बीमारी के अंदर, क्योंकि गैसेस एक्सचेंज प्रॉपर नहीं हो पा रहा है निमोनिया के अंदर। एक सिम्टम्स और आपको बताता हूं स्टूडेंट, निमोनिया डिजीज के अंदर लिप्स और ये जो नेल्स होते हैं उंगलियों में, जी हाँ, नेल्स और लिप्स, इनका कलर चेंज हो जाता है, और उसका रीजन है सफिशिएंट ऑक्सीजन प्रोवाइड नहीं हो पा रही है बॉडी में। लिप्स एंड फिंगर्स, नेल्स में टर्न ग्रे टू ब्लूइश इन कलर, या ऑक्सीजन डेफिशिएंसी के कारण ऐसा होता है। और ऑक्सीजन डेफिशिएंसी बॉडी में क्यों हुई है? बिकॉज प्रॉपर गैसेस एक्सचेंज लंग्स में नहीं हो पा रहा है। क्यों? क्योंकि लंग्स के एल्वेलाई में एयर के बजाय फ्लूइड एक्यूमुलेट हो गया है। ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड, एल्वेलाई इज फील्ड विथ फ्लूइड स्टूडेंट, proper gases exchange not take place, and due to this oxygen deficiency in the body, and due to this the lips and nails turn bluish. Done. Lungs do not get sufficient air, proper gases exchange does not takes place in the alveoli. Done student. तो हमने दो डिजीज, बैक्टीरियल डिजीज ली, एनसीईआरटी की दोनों डिजीज है। फर्स्ट इज द टाइफाइड स्टूडेंट, नेक्स्ट इज द निमोनिया। टाइफाइड, निमोनिया, टाइफाइड साल्मोना टाइफी बैक्टीरिया की वजह से, निमोनिया स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनाई और हिमोफिलस इन्फ्लुएंजा बैक्टीरिया की वजह से। टाइफाइड
एक कॉन्टामिनेटेड फूड एंड वाटर से होती है। जी हाँ स्टूडेंट, मोड ऑफ ट्रांसमिशन। और निमोनिया ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से होता है। डन। टाइफाइड में स्टूडेंट जो है इंटेस्टाइन इफेक्टेड होगी, स्मॉल इंटेस्टाइन में इंफेक्शन होगा सबसे पहले, जबकि निमोनिया में लंग्स इज इफेक्टेड होगा। टाइफाइड के सिम्टम्स अगर बात की जाए तो सस्टेन्ड हाई फीवर, स्टमक पेन, शॉर्ट कॉन्स्टिपेशन, वीकनेस स्टूडेंट, इंटेस्टाइनल परफोरेशन ये होगा। और निमोनिया के सिम्टम्स की बात की जाए तो चेस्ट पेन, सफोकेशन, फीवर, हेडेक स्टूडेंट, एंड लिप्स एंड नेल्स टर्न ब्लूइश इन कलर। ये इनके बारे में कुछ पॉइंट। टाइफाइड के लिए हम विडाल टेस्ट यूज किया जाता है स्टूडेंट। डन। तो हमने दो डिजीज पढ़ी, एक का नाम है स्टूडेंट टाइफाइड और एक है बैक्टीरियल डिजीज। इसके अलावा स्टूडेंट एनसीईआरटी में और भी डिजीज दी हुई है। जैसे मैं आपको बताऊं, वर्ड दिया हुआ है एनसीईआरटी में, इनके बारे में एक्सप्लेनेशन नहीं है। अगर हम और बात करें तो डिप्थीरिया, प्लेग और डिसेंट्री, ये भी एनसीईआरटी ने दिया। बैक्टीरियल डिजीज में हम डिप्थीरिया के बारे में एक एक वर्ड पढ़ लेते हैं। डिप्थीरिया एक बैक्टीरियल डिजीज है और इसका जो कॉजिंग एजेंट है वह है कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थीरिया है। ये एक बैक्टीरिया है, ये बैक्टीरिया, उसकी वजह से ये बीमारी होती है स्टूडेंट। ये लीजिए श्योर। डिप्थीरिया भी एक ड्रॉपलेट इन्फेक्शन की वजह से होता है स्टूडेंट। डिप्थीरिया में जो इफेक्ट होता है वो है थ्रॉट स्टूडेंट। जी हाँ, ये इन्फेक्शन गले में होता है। जनरली ये बच्चों के अंदर देखने को मिलती है बीमारी। 5 साल तक के बच्चे जो होते हैं उनमें डिप्थीरिया डिजीज होती है। थ्रॉट इन्फेक्शन होता है, गले में बहुत ज़्यादा दर्द रहता है, पूरा रेडनेस होती है स्टूडेंट इसमें। थ्रॉट के अंदर कफ खांसी बहुत ज़्यादा रहती है इस बीमारी के अंदर, डिप्थीरिया में। देखिएगा इधर, मोड ऑफ इन्फेक्शन ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। डन। इफेक्टेड पार्ट थ्रॉट स्टूडेंट। सिम्टम्स सोर थ्रॉट, गले में दर्द होना। दिस वन हॉर्सनेस क्या होता है स्टूडेंट? बैठा हुआ गला, आवाज नहीं निकल रही, आवाज बंद हो गई है, आवाज जो है प्रॉपर आवाज नहीं निकल रही है, गला बैठ जाता है, गले में बहुत दर्द रहता है। जी हाँ स्टूडेंट, हॉर्सनेस इसे कहते हैं, फटी हुई आवाज निकलना, आवाज प्रॉपर नहीं निकल पाना, आवाज बहुत कम। श्योर। बुखार रहेगा, सांस लेने में तकलीफ होगी। यस स्टूडेंट। इसमें स्टूडेंट जनरली 5 इयर्स तक के बच्चे इफेक्टेड होंगे। और इसके लिए एक टेस्ट होता है शिक टेस्ट स्टूडेंट, कंफर्मेशन टेस्ट अगर कोई पूछे तो शिक टेस्ट होता है डिप्थीरिया का। तो डिप्थीरिया ये एक वो डिजीज है, समझ में आ रही है मेरी बात आपको, जिसमें थ्रॉट इन्फेक्शन हो रहा है स्टूडेंट, थ्रॉट इफेक्टेड होगा। एक और डिजीज आपको बैक्टीरिया की बताता हूँ, प्लेग। इसको ब्लैक डेथ के नाम से बुलाया जाता है स्टूडेंट। और इसका जो कॉजिंग एजेंट है वो यार्सिना पेस्टिस बैक्टीरिया, यार्सिना पेस्टिस बैक्टीरिया स्टूडेंट। और ये इसमें ये चूहे से रिलेटेड बीमारी है स्टूडेंट, रैट, चूहा। मैं आपको एक बात बताता हूँ, चूहे के ऊपर स्टूडेंट ध्यान से देखिएगा, एक इंसेक्ट होता है, एक इंसेक्ट होता है जो चूहे का एक्टोपैरासाइट होता है, उसका नाम होता है जिनोप्सेला चियोप्सिस, उसे रैट फ्ली कहते हैं। श्योर। ये चूहे के ऊपर एक्टोपैरासाइट होता है और इस इंसेक्ट के ऊपर ये बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है, यार्सिना पेस्टिस बैक्टीरिया। दोबारा बोल रहा हूं, चूहा जो होता है स्टूडेंट, उस चूहे का एक्टोपैरासाइट होता है एक इंसेक्टा रैट फ्ली, जिनोप्सेला चियोप्सिस जूलॉजिकल नेम। और उस इंसेक्टा रैट फ्ली यस पर यार्सिना पेस्टिस बैक्टीरिया होता है। तो इसलिए इस डिजीज में चूहे का रोल है। डन हो गया। तो ये आ गया। प्लेग डिजीज जो होती है स्टूडेंट, इस बीमारी के अंदर लिम्फ नोड्स इफेक्टेड होते हैं, आर्मपिट्स और ग्रॉइन्स रीजन स्टूडेंट, यहां के जो लिम्फ नोड्स होते हैं उनमें जबरदस्त सूजन आ जाती है, लिम्फ वेसल्स में, लिम्फ नोड्स में, और बहुत तेज बुखार रहता है, हाई फीवर, बुबॉय यानी लम्स इन ग्रॉइन्स और आर्मपिट्स स्टूडेंट। ऐसे सूजन कहा जाता है, यहां इस जगह पे सूजन बिठाने, उन्हें कहा जाता है लम्प। प्लेग सबसे पहले स्किन के ऊपर स्टूडेंट रेड पैचेस आते हैं और वो धीरे धीरे ब्लैक कलर में कन्वर्ट हो जाते हैं और फिर डेथ भी हो जाती है, इसलिए इसको ब्लैक डेथ नाम से बुलाया गया। स्किन पर रेड पैचेस बनते हैं जगह जगह और फिर वो ब्लैक कलर में कन्वर्ट हो जाते हैं। रेड पैचेस अपीयर ऑन स्किन व्हिच टर्न ब्लैक एंड अल्टीमेटली लीड्स टू डेथ। तो प्लेग डिजीज ब्लैक डेथ के नाम से एक बैक्टीरियल डिजीज है, यार्सिना पेस्टिस बैक्टीरिया इसके लिए रेस्पॉन्सिबल है। और ये बैक्टीरिया एक इंसेक्टा रेड फ्ली पर होता है और ये इंसेक्टा चूहे का एक्टोपैरासाइट होता है।
श्योर, प्लेग डिजीज। ये एक और बैक्टीरियल डिजीज आपको बताता हूं जो एनसीईआरटी ने यूज किया, डिसेंट्री स्टूडेंट, और इसका जो पैथोजन है वो शिगेला डिसेंट्री बैक्टीरिया स्टूडेंट। ये लीजिए, मोड ऑफ इंफेक्शन कॉन्टामिनेटेड फूड एंड वाटर स्टूडेंट। इंटेस्टाइन में इंफेक्शन होता है, इफेक्टेड पार्ट इंटेस्टाइन होता है स्टूडेंट, इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट का इंफेक्शन है। जी हाँ, प्लेग में लिम्फ नोड्स का इंफेक्शन हुआ था, डिप्थीरिया में थ्रोट इफेक्टेड हुआ था, निमोनिया में लंग्स का इंफेक्शन हुआ था, टाइफाइड में भी इंटेस्टाइन से पैथोजन गया, फिर वेरियस ऑर्गन। ये इंटेस्टाइन का इंफेक्शन है श्योर। और इसमें डायरिया होगा, मतलब लूज मोशन होगा स्टूडेंट, इसमें पेट में दर्द रहेगा, क्रैम्प्स आएंगे, मस्कुलर क्रैम्प्स स्टूडेंट, पेट में बहुत तेज दर्द हो, शिगेला इन्फेक्शन। स्टमक पेन होगा, मस्कुलर क्रैम्प्स आएंगे, डायरिया, फ्रीक्वेंटली मोशंस होगा, लूज मोशन जिसे कहते हैं वो हो जाएगा स्टूडेंट। तो डिसेंट्री पैथोजन शिगेला डिसेंट्री बैक्टीरिया, कॉन्टामिनेटेड फूड एंड वाटर से होगा, और ये इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट का इंफेक्शन है स्टूडेंट। तो हमने जो जो बैक्टीरियल डिजीज कवर की है उनके बारे में बात करें तो टाइफाइड हमने एक डिजीज ये ले ली, या एक निमोनिया स्टूडेंट, ये दोनों एनसीईआरटी में बहुत बढ़िया दिया हुआ है और इन्हीं पे क्वेश्चंस बनने के चांस होते हैं सब कुछ। लेकिन इसके अलावा एनसीईआरटी ने बोला डिप्थीरिया, हमने इसको भी कवर कर लिया। प्लेग बोला एनसीईआरटी ने, केवल वर्ड यूज करा, और फिर डिसेंट्री स्टूडेंट। ये लीजिए श्योर, ये तैयार। बैक्टीरियल डिजीज की अगर मैं और बात करता हूं आपसे, तो इसके अलावा जो बैक्टीरियल डिजीज है हम उनके अंदर स्टूडेंट टेटनस को भी ले सकते हैं, क्लॉस्ट्रिडियम टिटेनी बैक्टीरिया की वजह से होता है, एक होती है टीबर टीबी स्टूडेंट, ट्यूबरक्लोसिस टीबी, इसको भी बैक्टीरियल डिजीज ही बोला जाता है स्टूडेंट श्योर। तो टीबी हो जाएगा, टेटनस हो जाएगा, प्लेग हो जाएगा, डिप्थीरिया हो जाएगा, ये सब बैक्टीरियल डिजीज की लिस्ट है। डन श्योर, ये स्टूडेंट। तो हमने बैक्टीरियल डिजीज और यहां तक कर लिया, मुझे लग रहा है अभी तक का तैयार। एक बार आप इसको रिवाइज करें स्टूडेंट जरा मेरे साथ। हम टाइफाइड, निमोनिया, ये बैक्टीरियल डिजीज है सारी। टाइफाइड एंट्रिक फीवर है, साल्मोना टाइफी बैक्टीरिया की वजह से हो रहा है, कॉन्टामिनेटेड फूड एंड वाटर की वजह से हुआ है, स्मॉल इंटेस्टाइन में पैथोजन गया, सस्टेन्ड हाई फीवर, वीकनेस, स्टमक पेन, कॉन्स्टिपेशन, हेडेक, लॉस ऑफ एपेटाइट और इंटेस्टाइनल परफोरेशन। इंपॉर्टेंट लाइन है कंफर्मेशन टेस्ट, विडार टेस्ट स्टूडेंट। उसके बाद एक लाइन यह है, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनियाई, निमोनिया ड्रॉपलेट इन्फेक्शन की वजह से होता है, एल्वेलाई इफेक्टेड होती है, लंग्स के एल्वेलाई में फ्लूइड भर जाता है स्टूडेंट, सफोकेशन, चेस्ट पेन, लिप्स ऑफ फिंगर नेल्स, ये इंपॉर्टेंट है इसमें सिम्टम। ये तैयार, बाकी के तो नेम है स्टूडेंट। बताइए यहां तक का तैयार हो गया, ये बैक्टीरियल डिजीज स्टूडेंट।